नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और बांग्लादेश अस्थिरता, आतंकवाद और अशांति की बजाय विश्व में चाहते हैं स्थिरता, प्रेम और शांति। बांग्लादेश के ओराकांडी में मतुआ समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा, दोनों राष्ट्र अपने दम पर दुनिया में प्रगति के इच्छुक। विधानसभा चुनाव के पहले चरण में असम में 47 और पश्चिम बंगाल में 30 सीटों के लिए मतदान जारी। छिटपुट घटनाओं को छोड़कर मतदान रहा शांतिपूर्ण। स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान के लिए सुरक्षा के किए गए व्यापक प्रबंध। शिक्षा मंत्री ताबा तेदिर ने कहा, राज्य भर के 300 से अधिक स्कूलों में वर्चुअल क्लास की सुविधा के लिए लगाए जाएंगे वीसेट। कहा, पीजीटी और टीजीटी के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए एपीपीएससी को भेजा गया प्रस्ताव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि भारत और बांग्लादेश दोनों विश्व में स्थिरता, सद्भाव और शांति चाहते हैं। बांग्लादेश के ओराकांडी में मतुआ समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों राष्ट्र अपने दम पर दुनिया में प्रगति के इच्छुक हैं। उन्होंने कहा है कि कोरोना काल के दौरान भारत और बांग्लादेश ने अपनी क्षमताओं को सिद्ध करके दिखाया है। आज दोनों ही राष्ट्रों को इस महामारी का सामना करना पड़ रहा है और इसके निदान के लिए दोनों देश मिलजुल कर प्रयासरत हैं। श्री मोदी ने इच्छा जताई है कि भारतीय टीके बांग्लादेश के नागरिकों को भी मिले। आप सभी को बांग्लादेश की आजादी के 50 साल पूरे होने पर ढेरों बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। आज जिस तरह भारत बांग्लादेश की सरकारें दोनों देशों के स्वाभाविक संबंधों को मजबूत कर रही है, सांस्कृतिक रूप से यही काम ठाकुरबाड़ी और श्री श्री हरिचांद ठाकुर जी के संदेश दशकों से करते आए हैं। एक तरह से ये स्थान भारत और बांग्लादेश के आत्मिक रिश्तों की तीर्थस्थली है। हमारा रिश्ता जन से जन का रिश्ता है, मन से मन का रिश्ता है। भारत और बांग्लादेश दोनों ही देश अपने विकास को, अपनी प्रगति से पूरे विश्व की प्रगति देखना चाहते हैं। दोनों ही देश दुनिया में अस्थिरता, आतंक और अशांति की जगह स्थिरता, प्रेम और शांति चाहते हैं। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने नामदफा राष्ट्रीय पार्क के क्षेत्र में अतिक्रमण को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन को तत्काल कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया। कल नामदफा राष्ट्रीय पार्क का निरीक्षण करते हुए मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की तरफ से पार्क की सुरक्षा के लिए हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री के साथ राज्य के नागरिक आपूर्ति मंत्री कामलुंग मोसांग भी मौजूद थे। 1925 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैले नामदफा राष्ट्रीय पार्क में बिग कैट की 4 प्रजातियों के अलावा कई वन्यजीव और दुर्लभ वनस्पतियां मौजूद हैं। विधानसभा चुनाव के पहले चरण में असम में 47 और पश्चिम बंगाल में 30 सीटों के लिए मतदान जारी है। छिटपुट घटनाओं को छोड़कर मतदान शांतिपूर्ण चल रहा है। आकाशवाणी के अनुसार आज शाम 5 बजे तक असम में 72% और पश्चिम बंगाल में 80% से अधिक मतदान दर्ज हुआ। ज़्यादातर मतदान केंद्रों पर सुबह से मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें देखी गई। देश भर में कोविड महामारी के बढ़ते मामलों के मद्देनज़र असम के सभी मतदान केंद्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने, सैनिटाइजेशन के अलावा मतदाताओं को मास्क लगाकर मतदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा था। इस चरण में स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान के लिए सभी पोलिंग बूथ्स पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए थे। शिक्षा मंत्री ताबा तेदिर ने कहा है कि राज्य भर के 300 से अधिक स्कूलों में वर्चुअल क्लास के लिए वीसेट लगाए जाएंगे।
कल ईटानगर में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा है कि विद्यालयों में शिक्षकों की कमी पूरा करने के लिए पीजीटी और टीजीटी के 353 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए अरुणाचल प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग APPSC को इस सप्ताह प्रस्ताव भेजा गया। उन्होंने कहा है कि ईस्ट कामेंग जिले के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल बोकार में कथित रूप से प्रॉक्सी टीचर कार्यरत होने की रिपोर्ट की जांच कराई जाएगी। श्री तेदिर ने कहा है कि शिक्षा विभाग विद्यालयों में गैर कानूनी तरीके से ड्यूटी से अनुपस्थिति रहने वाले शिक्षकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अपनी ड्यूटी सही सलामत नहीं करते हैं और इसके लिए जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे DDSE है, हमारे BRC है, CRC है और स्कूल की मैनेजमेंट टीम SMC जो कहते हैं उनको भी हमने निर्देश दिया कि जो भी टीचर हमें अपनी ड्यूटी नहीं निभाते हैं उन्हें रिपोर्ट दीजिए, हम एक्शन लेंगे। इसके लिए हम बिल्कुल कतई किसी को दया भाव का या मेरा रिलेटिव है या मेरा दोस्त है ऐसी भावना नहीं आना है, लेकिन हमारी बहुत सा SMC लोग जानते हुए भी रिपोर्ट सही सलामत नहीं देते हैं। बहुत से स्कूल में टीचर्स नहीं है, टीचर्स की कमियां बहुत आते हैं। अब जब से मैंने संभाला तब से हमने मोर देन 500 टीचर्स TGT प्लस PGT को हमने लास्ट ईयर रिक्रूटमेंट किया। ऑल TGT एंड PGT रिक्रूटमेंट थ्रू पब्लिक सर्विस कमीशन ऑनली। अब हमारे जितने भी टीचर है पब्लिक सर्विस कमीशन थ्रू होता है। आज की तारीख में हमारी जो TGT एंड PGT टीचर की जो वैकेंसी है तो PGT हमारे 80 है और TGT 273 है। सो टोटल अब 353 हमारी टीचर्स की पोस्ट खाली है। ये हम इस सप्ताह के अंदर ही हम पब्लिक सर्विस कमीशन में देने जा रहे हैं जो टीचर्स की कमी है। एजुकेशंस में नए नए पॉलिसी आ गए हैं, नया नया टेक्नोलॉजी आ गए हैं। इसके लिए भी हमारे मिनिस्ट्री ऑफ IT की इस तरफ से BSET हमारे स्कूल में लागू करने जा रहे हैं। हमारे कम से कम अब 311 स्कूल में BSET लागू होने जा रहे हैं। उसमें अब तक इंस्टॉल किया गया 177। उसमें गवर्नमेंट मतलब हायर सेकेंडरी स्कूल्स होगा, IB स्कूल है, प्राइमरी स्कूल होगा, मिडिल स्कूल होगा, रेसिडेंस स्कूल है, अपर प्राइमरी स्कूल है। इस प्रकार इवन BKV में भी ऐसे करके हमारे 311 स्कूल में हमारे BSET लगाया जाएगा ताकि यहाँ सेंट्रल से हमारा जो भी एजुकेशन की जो न्यू पढ़ाई लिखाई है, कोई भी टीचर की अब कमियाँ होती है, टीचर कमियाँ होती है तो हमारे यहाँ सेंटर से हमको मतलब साइंस सब्जेक्ट अगर कहीं में कमियाँ होते हैं तो उसको पूल करके उस हिसाब से BSET के थ्रू हम बच्चों को पढ़ा सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोविड संक्रमण के 62,258 मामले दर्ज किए गए और 30,386 रोगी स्वस्थ हुए। इस दौरान कोरोना संक्रमण से 291 लोगों की मृत्यु हुई। अब तक देश भर में 5,81,00,000 से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है। इधर अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोविड का एक नया मामला सामने आने से सक्रिय रोगों की संख्या बढ़कर 2 हो गई है। राज्य भर में कोविड जांच के लिए 292 सैंपल एकत्रित किए गए। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनज़र आगामी त्योहारों में भीड़ को नियंत्रित करने और महामारी संबंधी सभी एहतियात पर सख्ती से अमल सुनिश्चित करने को कहा। इन एहतियातों में मास्क पहनना और एक दूसरे के संपर्क में आते समय सुरक्षित दूरी बनाए रखना जैसे उपाय भी शामिल है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने यात्रा के दौरान विमानों में या हवाई अड्डे पर कोविड दिशा निर्देशों का पालन न करने वाले यात्रियों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। हमारे में से कुछ लोग हैं जो लापरवाही करते हैं, इसलिए मैंने DGCA को बोला है दे शुड क्रैक द व्हिप। अभी एयरलाइंस ने कुछ लोगों को, अब हम जितने मर्जी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाएं कि मतलब 12 फुट या 14 फुट का डिस्टेंस होना चाहिए, हमें मास्क पहनना चाहिए, पर अगर आप खुद लापरवाही करें और कहीं नहीं पहनते तो हमने कुछ लोगों को अभी वी स्टार्टेड पुटिंग देम ऑन नो फ्लाइज लिस्ट। और मुझे लगता है कि एयर ट्रैवल के कारण समस्या नहीं होगी, बिकॉज अगर एयर ट्रैवल को देखिए, यू कंपेयर इट टू surface route, travel by trains, by buses, air travel is much safer. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रविवार को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की यह 75वीं कड़ी होगी। मन की बात कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर भी तथा आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट www.newsonair.com और न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी प्रसारित किया जाएगा।
इस कार्यक्रम का आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय की यूट्यूब चैनलों पर भी सीधा प्रसारण किया जाएगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद ये कार्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित किया जाएगा। क्षेत्रीय भाषाओं में इसे रात 8 बजे से फिर से सुना जा सकता है। विधायक गोकर बासर ने लेपारादा जिले के सागो अंचल में एक नए गांव सादी विलेज का उद्घाटन किया। इसे सागो विलेज से अलग कर बसाया गया है। लेपारादा जिले का ये क्षेत्र कीवी, प्लम और सेब की कई प्रजातियों के उत्पादन के लिए जाना जाता है। इस अवसर पर श्री गोकर बासर ने गांव में मूलभूत सुविधाओं के विकास का आश्वासन देते हुए लोगों से आत्मनिर्भर बनने के लिए क्षेत्र में उपलब्ध कृषि, बागवानी और पशुपालन क्षेत्र की योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की है। वेस्ट कामेंग जिले के दिरांग सब डिवीजन के रामा कैंप में कल मोनपा लोक नृत्य और लोकगीत के संरक्षण के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों, छात्र संगठनों सहित कई गैर सरकारी संगठनों ने भी हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान लोगों से वन्य जीवों की रक्षा के लिए राज्य भर में चलाए जा रहे एयरगन सरेंडर अभियान में शामिल होने की अपील की गई। इस मौके पर लोकगीत पर आधारित प्रतियोगिता में मिस फुरपा देमा ने विजेता घोषित किया गया। ईटानगर राजधानी क्षेत्र के चिंपू में स्थित क्रीमेशन कम बरियल ग्राउंड पर आज अरुणाचल ब्लड डोनर्स ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष रमेश जेके ने नेतृत्व में स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस अभियान में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया और बरियल ग्राउंड के आसपास सफाई कर कूड़े का निपटारा किया। अरुणाचल ब्लड डोनर्स ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष रमेश जेके ईटानगर नगर निगम से इस बरियल ग्राउंड का निरीक्षण कर अंतिम संस्कार के लिए जरूरी सुविधा विकसित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध किया। आज यहाँ साफ़ सफाई अभियान चला और ये अभियान का जो मकसद था, यूजुअली मैं बहुत सारा अनक्लेम डेड बॉडीज़ मुझे मिलते हैं तो मैं क्रिमेट करने के लिए या उनको दफनाने के लिए यहाँ आता हूँ। लेकिन जब भी आता हूँ यहाँ शमशान घाट का जो हालात को देख के मुझे बहुत दुख लगता है। तो उसी दुख को देखते हुए मैंने एक अपील रखा सारे पब्लिक के बीच में, जो होल मैंने अपील किया। काफ़ी लोग ने पार्टिसिपेट किया। यहाँ पर अभी आप देखने को मिलेंगे बहुत हद तक अभी जंगलें साफ है। कल तक यहाँ जंगलें बहुत ऊंची जंगलें थे यहाँ पर, और बहुत सारा कबर ऐसे है कि लोग कबर को, डेड बॉडी को डालते हैं, चला जाते हैं, फिर बहुत सारे जंगली जानवर, सूअर, कुत्ते आते हैं, उसको काटने लगते हैं, बॉडी को बाहर निकाल के बहुत उसको बुरी हालत कर देते हैं। तो बहुत बार मुझे ऐसा शरीर भी देखने को मिला, और बहुत ये सबको देखते हुए, और बहुत लोग होते हैं कि डेड बॉडीज लाते हैं या दफनाते हैं, जलाते हैं, तो उनकी सामान को यहाँ इर्द गिर्द इधर उधर फेंक के चला जाते हैं। तो उनको देखते हुए मुझे दुख लगा और मैंने सोचा कि एक साफ सफाई का अभियान। राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए विलेज और सेक्टर लेवल पर भी खेल प्रतियोगिताएं आयोजित हो रही है। इसमें स्थानीय संगठन अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। इसी के तहत आज ईटानगर राजधानी क्षेत्र के निया कॉलोनी में पहली बार वॉलीबॉल प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें सेक्टर के युवाओं ने हिस्सा लिया। भारतीय मौसम विभाग के नेशनल वेदर फोरकास्टिंग सेंटर ने पूर्वानुमान व्यक्त किया है कि अरुणाचल प्रदेश सहित पूर्वोत्तर राज्यों में 29 मार्च और 3 अप्रैल के बीच कुछ जगहों पर भारी वर्षा हो सकती है। विभाग ने यह भी कहा है कि पूर्वोत्तर इलाकों में वर्षा के कारण कुछ जगहों पर बाढ़ जैसी स्थिति भी हो सकती है। इस बीच बीती रात अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भारत सरकार की संस्था नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी के मुताबिक बीती रात रिक्टर स्केल पर 5 की तीव्रता वाले भूकंप का केंद्र अरुणाचल का ईस्ट कामेंग जिला था। 26 मार्च 1930 को दांडी मार्च के 15वें दिन महात्मा गांधी देरोल से भरूच के लिए निकले थे। भरूच पहुंचने पर गांधी जी का जोरदार स्वागत किया गया था। गांधी जी भरूच से वोट से नदी पार कर अंकलेश्वर तक पहुंचे थे। उन्होंने सभी वर्ग के लोगों के साथ बैठक की और सत्याग्रह आंदोलन में शामिल होने का आह्वान किया। पेश एक रिपोर्ट। 26 मार्च 1930 महात्मा गांधी पदयात्रियों के साथ सुबह सुबह भरूच के लिए निकले। भरूच के सेवाश्रम अस्पताल में तारीख और समय दर्ज है कि महात्मा गांधी यहां सुबह के 9 बजे पहुंचे थे। गांधी जी ने यहां करीब 6 घंटे के विश्राम में अब्बास तैयब जी और सरोजनी नायडू से बातचीत की। इसके बाद महात्मा गांधी यहाँ के स्थानीय नेता दिनकर राव देसाई, चंदूलाल देसाई और छोटू भाई पुरानी से मिले। महात्मा गांधी के कहने पर ही चंदूलाल देसाई ने इस सेवा आश्रम की स्थापना
एक छोटे से डेंटल क्लिनिक के रूप में साल 1920 में की थी। यहाँ गांधी जी ने आम सभाओं को भी संबोधित किया और सभी धर्म के लोगों से एकजुट होकर इस सत्याग्रह से जुड़ने की अपील की। उस दिन अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश और दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें, आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।